नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का हमारे इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंग्लिश में एक फ्रेज है व्हाट्स इन अ नेम। और तो एक रिटोरिक है, पर भारत के हर कोने में हर व्यक्ति को इस बात का उत्तर पता है। भारत में नाम का महत्व और उसका हम पर पड़ने वाला प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। शायद इसी कारण नामकरण संस्कार भी एक महत्वपूर्ण संस्कार है। दोस्तों, भारत में हर व्यक्ति का नाम संस्कृत के ही अक्षरों को जोड़कर बनाया गया है और संस्कृत का हर अक्षर स्वयं प्रकृति की ध्वनि है, प्रकृति का साउंड है। जैसे राम नाम का अर्थ क्या है? राम में जो र है वो अग्नि तत्व है, अग्नि बीज है और अग्नि से ही इस सृष्टि की संरचना हुई है, इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। और जो म है वो इस ब्रह्मांड का नाद है, जैसे ओम में म आता है। और इसी कारण राम नाम का अर्थ है जिसमें पूरी सृष्टि समाई हुई है। इसी तरह से कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? कृष्ण का अर्थ है वह जो हर चीज को अपनी ओर आकर्षित करे। कृष्ण का अर्थ है समय यानी काल। और इसी कारण कृष्ण और काली का जो बीज है वो भी एक ही है, क्लीन। दोस्तों, इसी कारण भारत में वो व्यक्ति हो, जगह हो या त्योहार, नाम बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमने पिछले एपिसोड में आपको दीपावली का अर्थ बताया था। इस एपिसोड में हम बात करेंगे छठ की। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को जो पर्व मनाया जाता है वही छठ कहलाता है। इस ही से जुड़ी एक कथा का उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण में पाया जाता है। इस कथा के अनुसार प्रियव्रत नामक एक राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। महर्षि कश्यप ने राजा प्रियव्रत के लिए एक पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया। उस यज्ञ के फलस्वरूप स्वयं सूर्यदेव प्रकट हुए। उन्होंने राजा प्रियव्रत की पत्नी रानी मालिनी को एक दिव्य खीर वरदान में दी। उस खीर को ग्रहण करने के कुछ समय बाद उन्हें एक संतान की प्राप्ति हुई, परंतु वो संतान मृत पैदा हुई। इस दुख के कारण जब राजा प्रियव्रत अपने देह का त्याग करने के लिए उठे, तभी आकाश से एक दिव्य तेज के साथ ही एक अति पवित्र देवी प्रकट हुई। उन्होंने राजा प्रियव्रत से कहा कि वे मूल प्रकृति के छठे भाग से उत्पन्न हुई देवी षष्ठी है। और यदि राजा प्रियव्रत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को एक पूरे दिन का व्रत रख सप्तमी को पारण करे तो उनका पुत्र पुनः जीवित हो जाएगा। राजा प्रियव्रत ने ऐसा ही किया और देवी षष्ठी की कृपा से उनकी संतान पुनः जीवित हो गई। मार्कंडेय पुराण में इन्हीं देवी षष्ठी का नाम देवसेना बताया गया है और यही वो देवसेना है जो नवरात्रि की छठी देवी देवी कात्यायनी का स्वरूप है। यही देवी षष्ठी बच्चों की सुरक्षा और उनके दीर्घ आयु के लिए पूजी जाती हैं और इन्हीं को छठी मैया भी कहा जाता है। दोस्तों, महाभारत के वन पर्व में इस बात का उल्लेख है कि जब पांडव वन में जगह जगह पर भटक रहे थे तो उन्हें कई सारी विपदाओं का सामना करना पड़ रहा था। उनमें से एक बड़ी विपदा ये थी कि वे प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था वन में कैसे करें, और ऊपर से उनसे मिलने कई सारे साधु सन्यासी आए दिन आया करते थे। अब ऐसे में उनके सत्कार के लिए भी भोजन कहां से लाए? इस पर
पांडवों के पुरोहित महर्षि धौम्य ने युधिष्ठिर को इस बात का सुझाव दिया कि वे सूर्य देव की आराधना करें। युधिष्ठिर ने वैसा ही किया और जब सूर्यदेव प्रसन्न हुए तो उन्होंने एक दिव्य अक्षय पात्र युधिष्ठिर को वरदान में दिया। दोस्तों, ये वही अक्षय पात्र था जिसमें से अन्न कभी समाप्त नहीं होता था जब तक द्रौपदी उसमें से अपना भोजन ग्रहण नहीं कर ली। छठ के पर्व में सूर्य देव को जल अर्पण करना अति महत्वपूर्ण और लाभदायक बताया गया है। सूर्य को अर्घ देने का यानी सूर्य देव को जल अर्पण करने का एक वैज्ञानिक कारण है। वो जल जो हम सूर्य को अर्पण करते हैं वो एक्चुअल में एक प्रिज्म का काम करता है, यानी सूर्य की किरणों को छानकर सप्तरंगों की किरणों को हमारे शरीर में वो प्रवाहित कराता है। रंगों का हमारे मन और मस्तिष्क पर जो प्रभाव पड़ता है वो आज का मॉडर्न साइंस भी मानता है। दोस्तों, छठ में लोग अपने शरीर के आधे भाग को नदी या तालाब के पानी में डुबाकर सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करते हैं। इसका कारण यही है कि वे सूर्य की रोशनी को, सूर्य की ऊर्जा को अपने शरीर में प्रवाहित करते हैं। दोस्तों, भारत की विशेषता यही है, यहाँ जितने भी त्योहार हैं या जितने भी व्रत हैं वे सभी वैज्ञानिक होने के साथ साथ हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और जब ये सभी बातें कथाओं के साथ जुड़ जाती हैं तो इनका रस अलग ही होता है। अब मैं सिद्धार्थ आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूं। बहुत जल्द ऐसी ही रोचक कथाओं और तथ्यों के साथ आप सभी के सामने उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।